उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जानबूझ के कर रहे हैं सदगुरु रविदास जी महाराज का अपमान करने, उनके करोड़ों अन्यायियों का अपमान करने। वहाँ जाम लग रहा है, वहाँ तमाम तरह परेशानी आ रही है, लोग अपनी बातें कह रहे हैं। ये तो आप उठा रहे हो, हमें कैसे पता लग रहा है? आप मीडिया के लोग बता रहे हो। कल रात में मेरे विरोध करने के बाद, मेरे पार्लियामेंट में बात, तब सरकार ने छुट्टी घोषित की है। सभा न बनी तो फिर देखो, सदगुरु रविदास जी महाराज का प्रकाश पर्व आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। मैं हमेशा काशी नतमस्तक होने, मत्था टेकने आता हूँ, महाराज जी को नमन करने, क्योंकि ये उनकी जन्मस्थली है सिर गोवर्धनपुर, और उनकी दीक्षा, उनकी शिक्षाओं पे चलकर मानवतावादी बेगमपुरा राज, बिना गम का राज लाने के लिए, जहाँ किसी की ज़िंदगी में कोई परेशानी ना हो, सब खुशहाल हों, ऐसा राज की कल्पना जो है, जो 600 साल पहले महाराज जी ने की, तो उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और आज उसी कड़ी को मजबूत करने के लिए यहाँ नतमस्तक होने आए। नहीं, मैं क्यों उठा रहा? आप बताओ ना। 300 किलोमीटर जाम मैंने लगा रखा क्या भाई? अगर व्यवस्था होगी, इतना पैसा खर्च करने के बाद, इतने अधिकारी लगाने के बाद, फिर तो सवाल उठेगा ही। ये तो मीडिया के लोग उठा रहे हैं। मीडिया वहाँ की बाइट आम आदमी दिखा रहा है, मीडिया दिखा रही है। वहाँ जाम लग रहा है, वहाँ तमाम तरह परेशानी आ रही है, लोग अपनी बातें कह रहे हैं। ये तो आप उठा रहे हो, हमें कैसे पता लग रहा है? आप मीडिया के लोग बता रहे हो। मैं तो मीडिया की बातों को पार्लियामेंट में और मीडिया के जरिए लोगों तक पहुँचा रहा हूँ कि भाई सरकार अपनी जिम्मेदारी अदा करे। कल रात में मेरे विरोध करने के बाद, मेरे पार्लियामेंट में बात, तब सरकार ने छुट्टी घोषित की है। वरना सारे जो है सरकारी दफ्तर खुले हुए थे और पेपर हो रहे और तमाम तरह की चीज़ें आगे बढ़ रही। जिस तरह का अपमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, जबकि मैंने प्रधानमंत्री जी के नाम भी और मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखा था कि सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती का अवकाश होना चाहिए, और उस कार्यक्रम में जहां शोभा यात्रा, नगर कीर्तन निकलते, जहां परमिशन नहीं मिल रही हो, परमिशन दिलानी चाहिए। जानबूझ के परमिशन के ऑर्डर नहीं किए मुख्यमंत्री ने, और रात जो अपमान उन्होंने किया था, जब उस पर सवाल खड़े गए, तब अब लीपापोती करने के लिए अवकाश की घोषणा की। फिर भी बैंक कर्मियों का नहीं हो पाया था, फिर रात में बैंक कर्मियों क्या है। ये सब चीज़ें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जानबूझ के कर रहे हैं सदगुरु रविदास जी महाराज का अपमान करने, उनके करोड़ों अन्यायियों का अपमान करने। हम लोग इसको भूलेंगे नहीं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, जब संविधान बना, वर्तमान सरकार का कोई भी आदमी संविधान के उस विचार का कोई आदमी संविधान के फेवर में भी था और संविधान सभा में भी नहीं था। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उनके साथियों की देन है कि आज इस देश का संविधान आपको, मुझे और हर व्यक्ति को अवसर दे रहा है। तो संविधान पे भाजपा के लोग ना ही डिबेट कर तो अच्छा है। सनातन बोर्ड की मांग उठ रही है, बनना चाहिए वक्फ बोर्ड के कंपैरिजन। बनना चाहिए, आप कह रहे हैं। ये तो पूरी सरकार सनातन के पक्ष में ही खड़ी है। नौजवानों के लिए भी एक बोर्ड बना दो कि पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिल जाए। महिलाओं के लिए भी एक बोर्ड बना दो कि जो रेप हत्याएं हो रही हैं ये बंद हो जाएं, और एक बोर्ड बना दो गरीबों के लिए कि गरीबों के पेट तक रोटी पहुंच जाए। जब ये जनता के जनहित के काम हो जाए, फिर किसी बोर्ड के बारे में सोच लेना। धन्यवाद। सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। तो साथियों, जैसे पार्लियामेंट में चंद्रशेखर आज़ाद भैया जी ने बात को कहा था कि आपने महाकुंभ में तो बहुत पैसा खर्च कर दिया है, और रविदास जयंती पे कितना पैसा खर्च करोगे, और इस दिन अवकाश भी होना चाहिए, मतलब छुट्टी भी होनी चाहिए। तो साथियों, बहुत बूथ में तो छुट्टी दी गई रविदास जयंती को। और साथियों, जैसे गलत बात है, महाकुंभ में 250 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। 2,500 करोड़ रुपया साथियों खर्च किया गया है, लेकिन रविदास जयंती में एक भी पैसा नहीं खर्च किया गया है। ये साथियों सरासर गलती है, क्योंकि साथियों अगर आप महाकुंभ में खर्च कर रहे हैं, हमें इससे कोई इतराज़ नहीं है,
लेकिन महापुरुषों के नाम पर भी आपको पैसा खर्च करना चाहिए, लेकिन इन्होंने नहीं खर्च किया साथियों। 250 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, लेकिन वहाँ पर महाकुंभ में पहुंची जनता, लाखों करोड़ों लोग वहाँ पे मर गए हैं साथियों। वहाँ पे बेचारे न अपने माँ को नसीब हुए, न अपने भाई को नसीब हुए। उनका भाई ढूंढ रहा होगा, किसी की माँ ढूंढ रही है, किसी की माँ बच्चे को ढूंढ रही है साथियों। बहुत वहाँ पे गलत हुआ। और साथियों, अगर रविदास जयंती में अगर 1 भी करोड़ रुपया खर्च कर देते तो इनका कुछ हो नहीं जाता। लेकिन साथियों, सरासर रविदास जी का अपमान किया गया है। हम अम्बेडकरवादी लोग नहीं सहेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, वायरल करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। साथियों, भगदड़ में करोड़ों लोगों की मौत भी हो गई। और साथियों, बहुत से लोग योगी सरकार को गाली भी दे रहे हैं। क्यों गाली दे रहे हैं? क्योंकि साथियों, योगी जी ने 700 करोड़ महाकुंभ में रुपये लगाए हैं, लेकिन साथियों वहाँ पे ये नहीं पता चल रहा है, ना वहाँ पे प्रशासन मौजूद है, कोई यहाँ पे नहीं मौजूद है, ना एम्बुलेंस समय से पहुँच रही है साथियों। वहाँ पे हजारों लोग मारे गए साथियों, कुचल के साथियों। लेकिन मीडिया वाले बहुत कम ही बता रहे हैं। कोई 17 बता रहा है, कोई 35 बता रहा है, कोई 50 बता रहा है साथियों। इस तरह से वहाँ पे बताया जा रहा है साथियों। आप लोग देख सकते हैं कैसे कैसे लोग वहाँ पे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। कोई कहता है मेरी माँ मर जाती तो मैं क्या करता। तो साथियों, आप लोगों से कहना चाहते हैं, आप लोग जागरूक होइए। और जागरूक होने का समय आ चुका है। आप लोगों को अगर ये साथियों पैसा गरीबों में बांट दिया जाता तो वो बच्चे शिक्षित हो जाते, आगे की ओर अपना रास्ता बना लेते। लेकिन साथियों 700 करोड़ इन्होंने पहले, साथियों ध्यान दीजिए, ये पूरा कमरा जितना बड़ा है, ये पूरा कमरा भर जाएगा साथियों 700 करोड़ रुपये से। 700 करोड़, अरे दादा मोरे, 700 करोड़ योगी जी ने महाकुंभ में लगा दिया। अगर गरीब बच्चों को दे देते और गरीब किसानों को रुपया दे देते वो, तो लोग शिक्षित हो जाते, आगे के लिए अपना रोजगार बना लेते साथियों। लेकिन योगी जी ने नहीं सोचा। योगी जी इस देश को लूटने आए हैं साथियों। आप लोग जागरूक हो जाए, सतर्क रहिए इन लोगों से। तो साथियों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, शेयर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।